आजकल का समय भागदौड़ भरा है। धन की लालसा, जल्दी अमीर बनने की चाहत ने लोगों को स्कैम का शिकार बना दिया है। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में इस कदर डूबा हुआ है कि वो अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को ही भूल गया है। यदि आपके मन में भी इस प्रकार की असमंजस हमेशा चलती रहती है तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि महाराज जी आपको एक विषय पर चेताना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपके जीवन में भी कुछ न कुछ ऐसा घटित होने वाला है या हो सकता है जिससे आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो इसलिए आज का ये क्रमांक बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आज के क्रमांक में बाबा का संदेश आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि महाराज जी हमें क्या सिखाते हैं और किस विषय पर महाराज जी चेताना चाहते हैं। देखिए, नीम करौरी बाबा एक ऐसे दिव्य संत हैं जो कि अपने अनन्य भक्तों की रक्षा हेतु इस कलयुग में भी निवास करते हैं और समय समय पर अपने अनन्य भक्तों को चेतावनी स्वरूप में बताते हैं कि जीवन में कुछ गलत करने आप जा रहे हैं। लेकिन नीम करौरी बाबा इस विषय पर क्या कहते हैं? देखिए, महाराज जी कहते हैं कि अगर आप इस कलयुग रूपी भवसागर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो शस्त्र है आपके जीवन में आगे बढ़ने का वो ये है कि सबसे प्रेम करो, विश्वास रखो और सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। जो लोग ईश्वर की बातों से, ईश्वर के आध्यात्मिक स्वरूप से विमुख हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा ज्यादातर परेशान देखे जाते हैं। महाराज जी के शब्दों में हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाहरी माया के पीछे भागने से जीवन में केवल दुख ही मिलता है। महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत कथन है जो कि आज के समाज में बहुत ही उपयुक्त बैठता है। महाराज जी कहते हैं, सबसे बड़ा निवेश ईश्वर पर भरोसा रखना है। जब प्रेम और सेवा का मार्ग आप अपनाओगे तो तुम्हें कोई छल ही नहीं सकता। इसीलिए कभी भी ऐसा व्यक्ति जीवन में परेशान नहीं देखा जाता जिसका पूर्ण विश्वास अपने इष्ट पर होता है। इसके अलावा महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी इस ओर आपको इंगित करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा जो स्कैम है, जो आज के इन मूलभूत शब्दों को बहुत सार्थक करता है, वो ये है कि अपने मूल्यों को भूलकर माया के पीछे भागना जीवन का सबसे बड़ा स्कैम है। बाबा कहते हैं, ईमानदारी, सेवा और सत्य का मार्ग ही बहुत उपयुक्त होता है, सही होता है। जब मन में विश्वास होगा तो कोई झूठा लालच तुम्हें बिल्कुल भी बहका नहीं सकता। आगे महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं, यदि तुम्हें जीवन में सही दिशा चाहिए तो इन 3 शिक्षाओं को अपनाओ। आपके जीवन में कोई व्यक्ति, कोई प्रभाव आपको वशीभूत करके छल नहीं सकता। सबसे पहला है भगवान का स्मरण करना। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, चिंता मत करो। तुम्हारे इष्ट कभी तुमसे विमुख नहीं हुए हैं। व्यक्ति ईश्वर से तो नाराज हो सकता है, लेकिन ईश्वर परमेश्वर कभी अपने अनन्य भक्तों से नाराज नहीं हो सकती। दूसरी बात महाराज जी कहते हैं कि दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है और धर्म के अनुरूप अपने जीवन का यापन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी युग में रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति को कभी माया छल नहीं सकती। तीसरा महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही सादा अर्थात सादगी पूर्ण बनाता है, वहां पर लालच कभी ऐसे व्यक्ति को अपने प्रभाव में नहीं ले सकता। जहां लालच खत्म होता है वहीं शांति मिलती है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा छल से, कपट से, लालच से और अन्यत्र प्रकार की कुरीतियों से हमेशा हमेशा दूर रहता है। इसीलिए महाराज जी आगे क्या कहते हैं कि जीवन में यदि बड़े से बड़े अन्यायपूर्ण स्थिति से बचना चाहते हैं तो महाराज जी के वचनों में आपको ये शब्द ढूंढने पड़ेंगे कि हमेशा जो व्यक्ति लालच के पीछे भागते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में गलत तरीके से धन कमाने की योजना बनाते हैं या इसके लिए कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति ये तो जरूर हो सकता है कि बहुत जल्दी सफल हो जाएं, लेकिन उनकी ये सफलता दूरगामी परिणाम उन्हें नहीं देती। ये क्षण भर की सफलता प्राप्त करके आप अपने जीवन में ज्यादा समय तक आप ना तो अर्थपूर्ण रह सकते हैं, ना ही धनपूर्ण रह सकते हैं और ना ही मन की शांति आपको मिल सकती है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि हमेशा इस बात को याद रखो कि जब तुम्हारा दिल साफ होगा, तुम्हारा हृदय मलिन नहीं होगा, तो तुम्हें कोई छल नहीं सकता। नीम करौरी बाबा का यह संदेश है कि सभी से प्रेम में समर्पित भाव से रहो। आप देखना कि इस संसार की जितनी भी
आर्थिक पूर्ण स्थितियां हैं जिनसे मनुष्य प्रसन्न होता है, जिसे मन का प्रभाव मिलता है या जिसे आप संपन्नता कहते हैं, वो सब कुछ बड़ी सरलता से मिल जाता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि केवल धन कमाना ही संपन्नता की ओर इशारा नहीं करता। संपन्न वो व्यक्ति होता है जिसे मस्तिष्क में इस बात का अहम नहीं है कि तू किस पायदान पर खड़ा है। ऐसी सफलता आपको अर्जित करनी है जो कि अर्थपूर्ण हो। केवल धनवान व्यक्ति इस बात की ओर आपको नहीं दर्शाता कि वो धन की वजह से बहुत संपन्न है। अगर उसके विचार, उसके व्यवहार, उसका समाज को देखने का दृष्टिकोण, समाज के प्रति जो दया और प्रेम का भाव है, अगर उसके हृदय में नहीं है तो वो केवल धनवान तो हो सकता है लेकिन संपन्न नहीं हो सकता। आगे देखिए महाराज जी क्या शिक्षा देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन में जो व्यक्ति ईश्वर को हमेशा हमेशा हृदय में स्थान देते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्थावान रहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा हमारे करीब होते हैं। और महाराज जी बहुत स्पष्ट तौर पर इसको कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आस्तिकता में विश्वास रखते हैं, जो व्यक्ति इस बात को मानते हैं कि ईश्वर का कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में इस विश्व में विद्यमानता ईश्वर की है, तो ऐसा व्यक्ति मेरे हमेशा करीब देखा जाएगा। जो लोग इस बात के लिए अपने आप को कोसते हैं कि महाराज जी से हमारा जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, हम महाराज जी से कैसे जुड़ें, उनके लिए ये बहुत ही स्वर्णिम शब्द हैं महाराज जी के कि आस्थावान बनिए, महाराज जी की प्राप्ति आपको स्वतः हो जाएगी। आगे महाराज जी कहते हैं, इस समय दुनिया एक भ्रम में जी रही है। पैसे की अंधी दौड़, झूठे वादे और जल्दी अमीर बनने का लालच, हर तरफ धोखे और फरेब का जाल फैलाया हुआ है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में धनवान बनने के लिए इस कदर तक गिर गया है जो कि सही को सही नहीं देख रहा और केवल गलत मार्ग पर चल के केवल धन को अर्जित करने के लिए स्वप्न देखता रहता है। महाराज जी आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। महाराज जी कहते हैं, लेकिन इस अंधकार के बीच एक ज्योति प्रज्वलित होती रहती है हमेशा। वो क्या होती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म प्रेम है। जब तुम्हारे हृदय में प्रेम, विश्वास और सेवा का दीप जलता है, तब तुम्हें कोई धोखा दे ही नहीं सकता। किसी प्रकार के माया के प्रभाव जो कि आपको गलत मार्ग पर ले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग की ओर आसक्त नहीं देखा जाता। ये महाराज जी के बहुत ही स्वर्णिम शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा नीम करौरी हमें सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा समाधान है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास। उन्होंने कहा था, सब कुछ भगवान के हाथ में है। आप इसीलिए अपने जीवन की सारी चिंताएं जो तुम्हें दिन प्रतिदिन कुंठित कर रही हैं, ऐसी सारी चिंताएं ईश्वर के कदमों में छोड़ दो, उनके चरणों में समर्पित कर दो। बाकी अपने सत्कर्म के सही मार्ग पर चल के अपने कर्म को आप केवल आगे बढ़ाते जाएं। आप देखेंगे कि सफलता हमेशा हमेशा आपको खोजेगी। जब जीवन में समस्याएं आती है, जब चारों ओर अंधेरा सा छा जाता है, जब चारों ओर धोखा और अंधकार की स्थिति आ जाती है, तब तुम्हें बस एक बात याद रखनी है कि भगवान तुम्हारा हाथ थामे हुए हैं। हमेशा मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूं और जिस व्यक्ति के साथ महाराज जी का साथ होता है, उस शक्ति को आप कैसे भूल सकते हैं, जो सब कुछ संभालने में सक्षम है। आपकी ऐसी कौन सी परेशानी है जो महाराज जी हल नहीं कर सकते। तो इसलिए विश्वास एक ऐसा स्थिर प्रभाव है जो कि व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। विश्वास बनाए रखने वाले व्यक्ति की हमेशा जीत होती है। नीम करौरी बाबा ने माया के जाल को सबसे बड़ा धोखा बताया है। उन्होंने कहा है कि माया तुम्हें भ्रमित करेगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि धन ही सुख है, लेकिन सच्चा सुख प्रेम में छिपा हुआ है। जो व्यक्ति प्रेम की खोज में निकलते हैं, धन अपने आप उनके पास आ जाता है। माया एक ऐसा जाल है जो तुम्हारी आत्मा को भुलावा देता है, जो तुम्हें लगता है कि पैसा, सफलता और बाहरी चमक दमक ही सब कुछ है, लेकिन जब ये चीजें गिरती हैं तो तुम्हें खालीपन महसूस होता है। तुम ये भूल जाते हो कि केवल धन ही तो जीवन से गया है। बाकी जो चीजें ईश्वर ने तुम्हें प्रदान की है, कुशाग्र बुद्धि, एक स्वस्थ शरीर और स्मरण करने के लिए ईश्वर की स्मृतियां, ये तो सच्चा धन था जिसे तुम व्यर्थ ही अपने जीवन में अपने आप को अर्थपूर्ण स्थिति से बाहर देखकर ईश्वर को भूल जाते हो। तो ये महाराज जी हमें सिखाते हैं। महाराज जी कहते हैं, जहां लालच खत्म होता है वहीं से तो शांति की शुरुआत होती है और तुम सच्ची शांति को छोड़कर केवल द्रव्य के पीछे भागते हो। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि सेवा ही सच्चा धर्म है। दूसरों के दुखों को कम करो, तभी तुम्हारा दुख स्वयं मैं कम करूंगा। इसीलिए दूसरों के प्रति सोचिए। आप देखेंगे महाराज जी हमेशा हमेशा आपका हाथ थामे हुए हैं। बस सच्ची बात यही है कि हम सभी भक्त परिवार के लोगों को एक दूसरे का हाथ थामकर उनकी परेशानियों को समझकर उनके निवारण के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। जितनी अपनी सामर्थ्य अनुसार
दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सहायता के लिए अपने आप अनेकों हाथ बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि आज के इस युग में लोग केवल खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन बाबा हमेशा ये सिखाते हैं कि सेवा और प्रेम से ही जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारा दिल सुकून से भर जाता है और इसी सच्चे सुकून में निवास है परमेश्वर का। जो लोग परमेश्वर की खोज करते हैं, एक बार दूसरों की सहायता करने के बाद मिलने वाले सुख का अनुभव करो, उस सुख में मैं वास करता हूं, ऐसे महाराज जी के शब्द हैं। तो इसीलिए आपको एक बात हमेशा सोचनी चाहिए कि बाहरी चमक दमक के अलावा जो चीजें आप ये सोचते हो इनका कोई अर्थ नहीं है, उसी में सच्चा अर्थ छिपा हुआ है। और इसी बात की ओर महाराज जी आपको इशारा करते हैं। जो लोग इन चीजों में अपनी शांति, अपने सुख को खोजते हैं, उन्हें सच्चे और सद्गुरु की और परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।